Hello everyone, welcome to I Am Solution. So, in today's video, I will teach you summary writing practice topic 1. I know you guys were eagerly waiting कि यार कब आएंगी थी कब कंटेंट अपलोड होगा कब होगा. I'm sorry guys, it's little bit late, but on but I will try my best to be best. अब जो है ना हम समरी राइटिंग प्रैक्टिस टास्क कर रहे हैं. इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डन ऑल द ग्रामर टॉपिक्स, we have learned the tips and tricks, we have revised the marking scheme, learn marking scheme, and I hope कि आपने भी प्रैक्टिस कर ली होगी. and if you haven't, go and watch them. मैंने ग्रामर टॉपिक्स की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है. go and watch it and try to do practice so that कि आप अपनी राइटिंग्स में भी यूज़ कर सकें. so let's start प्रैक्टिस टास्क 1. सो आज हमारा टॉपिक है श्रीलंका. कुछ लोग इसको श्रीलंका भी बोलते हैं, कुछ श्रीलंका भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यूजुअली क्या होता है कि जो है ना स्टूडेंट्स किस तरीके से रीडिंग करते हैं. स्टूडेंट रीडिंग करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, समरी राइटिंग का टास्क देखा और रीडिंग करना स्टार्ट करिए लाइक दिस. प्रैक्टिस टास्क 1 श्रीलंका. Come to Sri Lanka and enjoy a wonderful climate. Mile of dramatic coastline and spectacular mountainous region. अरे 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 अरे, इतना टाइम थोड़ी ना है कि पहले रीडिंग करोगे, ठीक है, फिर सवाल पढ़ोगे कि आपके सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उस सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, फिर वापस रीडिंग करोगे. अरे यू हैव ओनली 40 minutes. हाउ यू विल डू दैट. उस पर आपको थोड़ा सा रिविजन टाइम भी मिलना है कि आप कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करते हुए जो है ना अपनी सारी रीडिंग्स को करेक्ट करें कि आपने जो पढ़ा वो जो आपने लिखा है वो करेक्ट लिखा है कि नहीं. समटाइम्स कुछ ना कुछ माइनर सी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं. सो लेट्स सी. मेरी एक स्मॉल सी टिप है, वो ये है कि मैं जो है ना अपने कैंडिडेट्स अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन. बिकॉज जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो आपके माइंड में ना आइडियाज़ क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ये सवाल पूछा है, तो मैं जब अपने टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ या कर रही हूँगी तो मैं उस पॉइंट को जो है मार्क करती रहूँगी. ये बात समझ आई. नाउ लेट्स सी the question. So if you remember, आपका जो है ना वो क्वेश्चन नंबर समरी का वो टास्क 3A होगा, ठीक है, टास्क 3 होगा. तो लेट्स सी. ठीक है, लिखा हुआ है समराइज व्हाई श्रीलंका इज सच पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड व्हाट अट्रैक्शन देयर आर फॉर विजिटर. मतलब लाइक इट्स नॉट कि बहुत ही ऐसा कोई मुश्किल सा सवाल दिया हुआ है, मुश्किल सी वोकैबलरी दी हुई है. इट्स सच लाइक ऑब्वियस मीनिंग्स क्लियरली है कि ना श्रीलंका क्यों पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वाई पीपल आर अट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस. तो आपके वो पॉइंटर्स निकालने हैं जो इस सवाल को एकदम रिफ्लेक्ट कर रहा है. ये बात समझ आई. प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इररेलेवेंट क्वेश्चंस, ठीक है. अब जो मैं आपको कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगी कि भाई मेरे स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक्स की. सो लेट्स सी द वर्ड काउंट. हियर द वर्ड काउंट इज 7 till 90 words. एंड इफ़ यू रिमेंबर कि मैंने आपको बताया था कि वर्ड काउंट जो है ना वो 150 हुआ करेगा. कितने? 150 होगा. अब जो है ना 150 होगा. मैंने आज 70-90 वर्ड्स क्यों दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैंने आपको अभी प्रैक्टिस करवानी है. तो हमेशा जो है ना हम छोटे से हमेशा स्टार्ट करते हैं, यानी छोटे स्टेप से हमेशा स्टार्ट करते हैं, ठीक है. छोटे से स्टेप से स्टार्ट करते हैं और ये आपका टेक्स्ट भी बहुत बहुत छोटा है. इट्स नॉट लाइक कि कुछ मतलब एटलीस्ट जो है ना 300 और 350 वर्ड्स का आपको टेक्स्ट गिवन होता है. ये तो मैंने बहुत छोटा दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि कैसे अपने पॉइंटर्स निकालने हैं, ठीक है. सो वी हैव रेड कि भाई क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है. अब हम अपने टेक्स्ट रीड करना स्टार्ट करते हैं. लेट्स मी जूम इट मोर, ठीक है. अपने माइंड में क्वेश्चन को रखते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. यू हैव टू रीड इट विद मी.
सो लेट्स सी, मैं इस PDF की जो है आपके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूँगी, यू कैन चेक देयर. सो लेट्स सी, Sri Lanka. Come to Sri Lanka and enjoy a wonderful climate, miles of dramatic coastline and spectacular mountainous regions. अब जो है ना बताया भी कि हमें ऐसी जगह, आई होप यू गाइज गॉट इट. नाउ लेट्स रीड. The jewel of an island has everything to offer the discerning tourist. If you see, तो यहाँ क्या लिखा है? द ज्वेल ऑफ एन आइलैंड. ज्वेल ऑफ एन आइलैंड हर जगह होता है क्या? नहीं, हर जगह तो नहीं होता. इट्स ओनली प्लेस इन श्रीलंका. नाउ लेट्स रीड. द कैपिटल सिटी कोलंबो enjoys a wealth of boutiques and stores for shopaholic. If you see कि यार the capital city Colombo, is there anything कि जो ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि भाई कोलंबो है श्रीलंका का कैपिटल इसलिए अट्रैक्ट कर? नो, यहाँ पे बुटीक्स एंड स्टोर्स हैं इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं. आप देखो दुबई में भी कितनी क्या कहते हैं शॉपोहॉलिक है, शॉपोहॉलिक प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे बुटीक्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं. ये तो एक कोई अट्रैक्टिव प्लेस ना हुई, ये तो कोई एक रीज़न ना हुआ कि भाई ये हमारे लिए क्यों अट्रैक्टिव है. ठीक है. नाउ लेट्स सी. व्हाइल इवनिंग कैन बी स्पेंड enjoy scrumptious food from a huge range of restaurants with menus to suit every palate. मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करा वाइल रीडिंग द टेक्स्ट, मैं ना आपकी उनको मिस्टेक्स भी बता रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स ने क्या मिस्टेक्स की. तो उन्होंने मिस्टेक क्या की कि जो है ना उन्हें ह्यूज रेंज ऑफ रेस्टोरेंट्स है ना उसको भी अंडरलाइन किया हुआ था. क्यों? ह्यूज रेंज ऑफ रेस्टोरेंट्स तो हर जगह होते हैं. देयर इज़ नथिंग यूनिक. तो कुछ ऐसा यूनिक है ही नहीं. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? द बस्लिंग and the lively place boost modern luxurious hotel where every comfort is offered to make your stay enjoyable. If you see कि मॉडर्न लग्जरियस होटल, मैंने यहाँ तक हाईलाइटर स्टॉप कर दिया मॉडर्न लग्जरियस होटल पे, मेरे स्टूडेंट्स ने इस पे भी किया हुआ था. मॉडर्न लग्जरियस होटल्स तो हर जगह होते हैं, रेस्टोरेंट्स हर जगह होते हैं, होटल्स हर जगह होते हैं. यू हैव टू टेल कि यूनिक क्या है श्रीलंका में. आई होप यू गाइज गॉट इट. तो यहाँ से मैंने अब तक 2 पॉइंटर सेलेक्ट कर लिए, द ज्वेल ऑफ एन आइलैंड एंड नथिंग एल्स, आई थिंक सो. और यहाँ पे कुछ भी नहीं सिलेक्ट हुआ, सिर्फ द ज्वेल ऑफ एन आइलैंड हुआ. ठीक है, लेट मी इरेज एवरीथिंग. फिर उसके बाद हम जो है एक प्रॉपर मार्क लगाते हैं. इट्स डन. नाउ लेट्स रीड पैरा 2. If you are feeling adventurous, you can hop on train and enjoy the incredible journey. Sri Lanka tea growing areas. If you see कि टी ग्रोइंग एरियाज हर जगह नहीं होते. ठीक है, हर जगह टी ग्रोइंग एरियाज नहीं होते. तो दिस इज़ द थिंग जो इसको अट्रैक्टिव प्लेस बना रही है, तो वी कैन मार्क दिस. Now let's read next thing. This view are mesmerizing as a train snake its way past hill with tea plantation as far as the eye can see. You can even stop to try some tea picking for yourself or enjoy the afternoon tea at many plantation. Now houses luxury hotels. Now let's see. Repetitive बात हो रही है, ये बात समझ आ रही है आपको? लग्जरियस होटल हमने ऊपर भी पढ़ा था, हेयर और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं.
ठीक है, ये हर जगह ऑब्वियस होता है। एंड ऑफ कोर्स अ विजिट टू श्रीलंका wouldn't be complete without seeing wild elephants. Did you know that Sri Lanka is one of the few remaining places where you can see elephants roaming free? उसने एक तो ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है श्रीलंका इज वन ऑफ द फ्यू को देखो आप, फ्यू उसने मतलब बता दिया कि ये एक वाहिद जगह है जहाँ पे एलिफेंट्स जो है वो रोमिंग कर रहे होते हैं फ्रीली। आई होप यू गाइज गॉट इट। ठीक है, नाउ लेट्स रीड वन। We recommend you that you go on elephant safari at one of the country's national park. Country's national park, यहाँ पे country का एक national park भी है, so this is also the good point, where you can enjoy a day trip or stay overnight and take advantage of quite early morning to spot these magnificent creatures before the crowd arrive. तो ये तो कोई इतनी कोई यूनिक बात नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट वन। लेट मी फाइनलाइज कि हमने कौन से पॉइंट्स निकाले हैं पैरा नंबर 2 से। वी हैव द बिग टी ग्रोइंग एरियाज, ठीक है, एलिफेंट्स रोमिंग फ्री, देयर इज द नेशनल पार्क, ठीक है। Our final destination is that you spend few days unwinding at one of Sri Lanka resort, recline with a good book, enjoying the sunshine or relax in the spa while your every need is catered for by highly trained staff. Would you, what could be better end to your trip of a lifetime Sri Lanka? सो दिस लास्ट पेयर कंटेन्स नो एनी काइंड ऑफ यूनिकनेस कि भाई आप क्यों श्रीलंका जाएं। यू गाइस कैन गेट स्पा एट इन कराची एज वेल, इन पाकिस्तान एज वेल, तो ये हर जगह अवेलेबल होता है, मालदीव्स में भी अवेलेबल होता है। तो इट्स नॉट द यूनिक कि भाई ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्यों है। इफ़ यू सी वी हैव पिक पॉइंट्स 1 1 2 3 4, सो वी हैव पिक 4 पॉइंटर्स। अब जो है ना, मैं आपको रीडिंग करना सिखा दिया, अब मैं आपको राइटिंग करना सिखाऊंगी। सो हमने 4 पॉइंटर्स लिए, एंड इफ़ यू रिमेंबर कि हमने जो है ना अभी नीचे पढ़ा है कि कितने वर्ड्स का है, 7 till 90 वर्ड्स का। कितने वर्ड्स का है, 7 till 90 वर्ड्स का। ठीक है, अब जो है ना जब आपके पास 150 वर्ड्स का होगा ना, जब 150 वर्ड्स का होगा ना, तो आपको कितने पॉइंटर्स देने होंगे, 7 till 8 पॉइंटर्स। ये बात समझ आई। ये क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए मैंने 7 till 90 वर्ड्स के लिए सिर्फ 4 निकाले हैं। ठीक है, इसमें हार्डली 4 ही निकल सकते हैं, दैट्स इट। और क्योंकि हम 7 till 90 वर्ड्स का लिखना है तो 4 इज़ इनफ। ठीक है, बाकी जब आपको 150 वर्ड्स के लिए लिखना होगा तो आपको 7 till 8 पॉइंटर्स निकालने होंगे पूरे टेक्स्ट में से। ओके, नाउ आई विल show you the final draft which I have created, and you also have to attempt your task like this which I have tell you. Okay, here is the final draft. अब आप देखो इसी तरीके से जो है ना आपको पेपर दिया हुआ होगा। ठीक है, आपको इस इधर से क्वेश्चन के नीचे जो लाइंस मैंने अभी आपको शो की थी वहाँ पे सबसे पहले आपने एविडेंस ऑफ प्लानिंग और पॉइंटर्स की हेडिंग डालनी है। ठीक है, फिर जितने भी पॉइंट्स आपने पिक किए हैं वो सब जो है आपने जॉट डाउन करने हैं। लाइक आई हैव पिक ज्वेल ऑफ एन आइलैंड, mountainous region, tea growing areas, elephant roaming free, countries, national park, many beach resorts. I think I skipped the one. Let's see, मैंने skip कर दिया, शायद last paragraph में से skip कर दिया। You can see here. Yes, here it is, Sri Lanka. Okay. Basically इस टेक्स्ट को कॉपी करते हुए ये एक पॉइंटर मिस हो गया।
यहाँ पे श्रीलंका भी ना हाफ लिखा हुआ और इसके आगे था मैनी बीच रिजॉर्ट। सो आई एम सो सॉरी कि टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ गया और फिर मैन बीच रिजॉर्ट, यहाँ था बीच रिजॉर्ट जो कि यहाँ से स्किप हो गया, दैट्स वाई मैंने आपको बताया भी नहीं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसी प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम ना हो। ठीक है, यहाँ पे आगे मैनी बीच रिजॉर्ट भी था, बट कोई बात नहीं, इट्स ह्यूमन एरर। आई होप आप लोग समझ गए कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि किस तरीके से पॉइंटर्स निकालने हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट मैंने इस तरीके से लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इफ़ यू सी कि आपको जो है ना, मैंने अभी क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर दिखाया था, उसमें मैंने बहुत सारी लाइंस गिवन थी, तो आपको बेसिकली 2 पेपर पे लाइंस दी गई होंगी कि आपके पास इनफ स्पेस होगी कि आप पॉइंटर्स भी बनाओगे और फाइनल ड्राफ्ट भी। ये बात समझ आई? अब मुझसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, माई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की टीचर, पॉइंटर्स क्यों, इट्स सो बोरिंग, इट्स सो एग्जॉस्टिंग, इट्स टू फ्रस्ट्रेटेड फॉर अस। बट बेटा सी, हम जो है ना पॉइंटर्स निकालेंगे, इफ़ यू गाइज अंडरस्टैंड द मेथड ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि ना, यू गाइज विल थिंक कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है पॉइंटर्स निकालने का ना, क्योंकि फिर जब आप ये पॉइंटर्स देख लोगे ना, तो आपको बार बार टेक्स्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। और ये देखो, मैंने ऐसे नहीं कि पूरी पूरी लाइनें छाप दी हूँ, ठीक है, मैंने बस पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट थे ना, मैंने वो ही लिखे। ठीक है, और जो है ना, ये आपको फिर ऐसे आप एनालाइज करते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में भी बैठेगा कि यार मैंने कौन से ग्रामर टॉपिक्स यूज़ करने हैं, कौन से ग्रामर टॉपिक्स नहीं यूज़ करने हैं। वैसे तो सारे यूज़ करने होते हैं, बट ट्राई योर बेस्ट से भी बेस्ट कि यार कि कौन से सबसे इम्पोर्टेंट, ट्राई योर बेस्ट से भी बेस्ट कि जो है ना आपको यूज़ करने सारे ही हैं। ठीक है, इफ़ यू स्किप कि यार एक स्किप करना है, जैसे एपोजिशन स्किप करना है, यू कैन स्किप, बट ट्राई योर बेस्ट कि आपको सभी अटेम्प्ट करने, सभी करने, क्योंकि मैं तो भाई इस सब पे ही मार्क्स देती हूँ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी आप सब पे वर्क करोगे तो फिर जब पेपर पे अगर कोई ऐसा टेक्स्ट हुआ कि जो है आपके समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो आप एक ग्रामर टॉपिक स्किप कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी द फाइनल ड्राफ्ट। Let me remove it. So final draft is here. Sri Lanka is a landscape with an attractive coastline with many mountainous regions. Traveler would love the spectacular tree growing areas and can take them experience them through the train. Likewise, can you notice the grammar topic? It's, let me highlight it with another one. Likewise, कमेंट डाउन कि कौन सा जो है ग्रामर टॉपिक पे से हमने लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड फर्दर। दे कैन ऑल्सो एन्जॉय द ज्वेल ऑफ एन आइलैंड। अब अगर आप देखो, मैं यहाँ तक स्टॉप करेंगे। ज्वेल ऑफ एन आइलैंड था ना, वो स्टार्टिंग में था, और ये मैंने बीच में लिख दिया। लाइक जैसा है वैसा तो कॉपी थोड़ी करना, जैसा है वैसा कॉपी थोड़ी ना करना है। अरे आपको क्लस्टर्स बनाने हैं, और क्लस्टर्स नहीं याद, क्लस्टर्स कहते हैं सीक्वेंस को, कि आपको सीक्वेंस से लिखना है। अब मैं ऐसे स्टार्टिंग में लिख दूंगी कि जो है वो और लैंडस्केप ऑन ऑफ आइलैंड है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लाइक कोई प्रॉपर वे ही नहीं है। ये बात समझ आई? आपको क्लस्टर्स बनाने, यानी आपको प्रॉपरली जो है ना टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है व्हाइल यू आर रीडिंग इट। ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर। दे कैन ऑल्सो एंजॉय द jewel of an island. This country also has an aesthetic climate. It is also popular for many beach resorts. Lastly, now here is another grammar topic. There is a national park where elephants are roaming anywhere. ठीक है, ये देखो थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे टेक्स्ट पे। यहाँ पे फॉर आना था जहाँ पे HIR लिखा हुआ है। आई नो थोड़ी सी टेक्स्ट में प्रॉब्लम है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी मिस्टेक्स ना करूँ। ठीक है, इसमें आपको कुछ 2-3 ही ग्रामर टॉपिक्स दिखेंगे, क्योंकि 790 वर्ड्स का है। उसी वर्ड लिमिट को कंटिन्यू रखते हुए मैंने जो है इसको बहुत छोटा सा लिखा है। आई नो थोड़ा सा मेरे 790 वर्ड्स नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एन आइडिया कि मैंने आपके लिए थोड़ा सा ही लिखा, क्रिएट किया। आई होप यू गाइज गॉट इट, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम कोई भी टेक्स्ट की मिस्टेक्स ना हो, मैं क्रॉस चेक करवा के रखूँगी।
Make sure to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon and hit the like button and share it with your friends because papers are near. ओके अभी चला जाएगा सितंबर के बाद, ऐसे स्पीड भागेगी उसके बाद यू विल बी ऑन योर CI's डे. ठीक है, प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि यार जो लोग कहते हैं इंग्लिश इज़ ईजी, आई डोंट थिंक सो इंग्लिश इज़ ईजी. बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रामर टॉपिक्स को यूज़ करना होता है, सारी चीज़ों को लिखना होता है. इफ़ यू सी द पेपर ऑफ May June 2024 ऑफ इंग्लिश, बच्चों के ना इतने अच्छे ग्रेड्स बने ही नहीं हैं. मेरे तो अच्छे ग्रेड्स बने, बट अदर टीचर्स जिनको मैंने देखा उनके मतलब शी इज़ द मार्वस टीचर एंड मतलब मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके मतलब अच्छे बच्चों के ग्रेड्स नहीं बने. क्यों? हालांकि 100 मार्क्स पे 70 थ्रेश होल्ड था. क्यों? बिकॉज हमारी वीक बहुत है, हमारी जो बेसिक ग्रामर्स होती हैं, बेसिक नाउन्स प्रोनाउंस, ये सब बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. मैं एक पर्सनल एडवाइस ये करूँगी कि हमारे बच्चे जो है ना, बेसिकली पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. दे थिंक दे कैन दे हैव द मच नॉलेज अबाउट इंग्लिश. तो प्लीज़ प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग एनी बुक, एनी न्यूज़पेपर. डेली बेसिस पे पढ़ा करो, रोज़ाना वोकैबुलरी को निकाला करो. ठीक है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को रीड किया करो. बात समझ आ रही है? फिर उसको उसको अपनी एक नोट में कर अपनी डायरी में नोट किया करो और फिर उसको यूज़ करा करो. ठीक है, अपनी राइटिंग्स में, तो आपको भी एक ना बेटरमेंट फील होगी. ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3B भी है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.